रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग जीतने के लिए एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं। इम्कान है मगरिब से एटमी हमलों का तबादला कभी नहीं होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम से खिताब। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद खुम्मन से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रूस में जारी सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम के मुकम्मल इजलास से खिताब के बाद सवाल जवाब के पैनल से गुफ्तगू करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि हमें जंग जीतने के लिए एटमी हथियारों की जरूरत नहीं है और यकीनन इस जंग में रूस ही जीतेगा। उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि मगरब से एटमी हमलों का कभी तबादला नहीं होगा। उनका कहना था कि रूस के जोहरी नजरिए में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जोहरी हथियार सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए खतरा के तनाजर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मौजूदा सूरत ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा कि मॉस्को ने कभी ये नहीं कहा कि वो सुर्ख बटन दबाने के लिए तैयार है। मॉस्को ने हमेशा दीगर ममालिक से इस तरह के मामलों को संजीदगी से बर्ताव करने का मुतालबा किया है, लेकिन इसके बजाय इस पर जोहरी तखरीबकारी का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि रूस के पास इब्तदाई वार्निंग का एक मौसर निज़ाम और वसी एटमी हथियार हैं, जिसमें टेक्निकल एटमी हथियार भी शामिल हैं, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका की तरफ से गिराए गए बमों से 3 से 4 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन के दौरान साल के आगाज से अब तक रूसी मुसल्लह अफवाज ने 47 बस्तियों को आजाद कराया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सदर की मुद्दत खत्म हो चुकी है। ज़ेलेंस्की का इक़्तिदार पर दावा नाजायज है, जिसका मतलब यह है कि रूस को इससे जी निमटने के लिए किसी और को तलाश करना पड़ेगा। सदर पुतिन का कहना था कि रूसी मुआशत तेल और गैस पर इन्हिसार किए बगैर दूसरी बड़ी आलमी ताकतों के मुकाबले में तेजी से तरक्की कर रही है और रूस अब जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए जी दुनिया की सबसे बड़ी मुआशतों की दर्जाबंदी में चौथे नंबर पर आ चुका है। जी ठीक है शाहिद खुम्मन, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।